फिजिक्स क्लासेस में खुशबू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों फिजिक्स क्लासेस में आज हम फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में जो चैप्टर अपना चल रहा था वो था ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने कुछ टॉपिक्स का स्टडी भी कर लिया था। ओके, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। हेडिंग डाल लो आप, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। देखो बेटा इससे प्रीवियस जितने भी अपने लेक्चर्स अपलोडेड है वहां पे क्वेश्चन, थ्योरी और कंप्लीट डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि वो जो अपलोडेड लेक्चर्स है वो पुराने पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपलोडेड है। आपका जो सिलेबस है वो तो सेम है। ठीक है, आपके पहले जो पेपर आता था वो 33 मार्क्स का आता था। सो नाउ अभी जो आपका पेपर पैटर्न है वो सेमेस्टर वाला पेपर पैटर्न है और वहां पे जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, उस वाले पेपर के अंदर भी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन वो ही है, थ्योरी वो ही है, बस उनकी मार्किंग यहाँ पर चेंज हो जाती है। वहां पे आपके पास जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स में आते थे। ठीक है, बट अभी जो पेपर पैटर्न है 80 मार्क्स का पेपर है आपका। सेमेस्टर वाला जो पेपर है 80 मार्क्स का पेपर है। वहां पे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 7 से 8 मार्क्स में आते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, सिलेबस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी जो कमेंट्स आते हैं कि मैम अभी जो नया पेपर पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस वो ही बन रहे हैं टॉपिक से, बस क्वेश्चंस की मार्किंग वहां पे चेंज हो गई। 1.5 मार्क्स में जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते थे वो 2 मार्क्स में आने लग गए। ठीक है, 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनता था वो आपका 7 से 8 मार्क्स में बनने लग गया। थ्योरी वही है, क्वेश्चंस भी वही है और डेरिवेशंस भी वही है। तो बिना किसी हेजिटेशन के आप अभी तक अपना जितना भी सिलेबस अपलोडेड है ना इजीली आप अटेंड करो, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, फर्दर अब जो आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना वो मैं सेम वही प्रोसेस से आपको पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक रहेगा, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बाद वही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में भी बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगी एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। किसकी बात करूंगी? एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, लॉन्ग आंसर टाइप से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में आपको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को डिस्कस करना, उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, एंड रिड्यूस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेनी ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। और एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपको यहाँ पर मैक्सिमम करंट की कंडीशन को निकालना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड क्वालिटी फैक्टर फॉर दिस सर्किट, जो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे उसके लिए क्वालिटी फैक्टर भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ड्राइवन सीरीज एलसीआर सर्किट। आपको यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट को एक्सप्लेन करना है एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट। इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो डिस्कस द एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में देखो, अब आप 1 मिनट पेशेंस रखना थोड़ा, पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं इसको इरेज करके अच्छे से समझाऊंगी। टारगेट क्या रहेगा आज जो हमें स्टडी करना है? एलसीआर सीरीज रेजोनेंस या रेजोनेंट सर्किट। बेसिकली हमें आज इसका स्टडी करना है। ठीक है, उड़ा देंगे अब इस टॉपिक को अच्छे से। इस टॉपिक में हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। अब देखो करंट मैक्सिमम है तो ऑब्वियस इंपिडेंस क्या होगा? मिनिमम होगा, तो इंपिडेंस मिनिमम। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चंस में भी आपको ये पता लग गया होगा ना कि एलसीआर सर्किट में हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट की कंडीशन फाइंड आउट करनी है और सेकंड क्वेश्चन में आपको करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एलसीआर सर्किट के अंदर जब हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो वहां पे करंट मैक्सिमम होगी, तो आपको वहां पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करनी है। एंड द सेकंड इज फेज एंगल, हम यहाँ पे निकालेंगे। थर्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, चलो इसी के अंदर बता देती हूँ मैं। थर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ क्या करेंगे हम? कर्व। कर्व किस किस के बीच में? आई एंड ओमेगा एंड
जेड एंड ओमेगा। जेड बेटा यहाँ पे क्या है आपका इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम करंट निकाली हमने, फेज एंगल हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे आई ओमेगा के बीच में, जेड और ओमेगा के बीच में। इन कर्व को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कर्व, ठीक है। इसके बाद आपको यहीं पे कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और इसी में हमें कैलकुलेट करना है आपको हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर पॉइंट। और खुद कुछ छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती जाऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो टारगेट पकड़ आ गया तो फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। इसको लिख लो, फिर इरेज करती हूँ मैं, और उसके बाद आप हेडिंग डालो एलसीआर सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है क्या, एलसीआर सर्किट है क्या। सुनना पहले अच्छे से। इफ एल आपका होता है इंडक्टेंस, एल सी होता है यहाँ पे कैपेसिटर, एंड आर ये होता है आपका रेजिस्टेंस, ओके। तो इफ एल सी एंड आर इन ए सर्टेन सर्किट, this is known as LCR सर्किट। हमें यहां पर एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें क्या क्या कनेक्टेड हो, एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर, एंड आर मतलब रेजिस्टेंस। तो ऐसा सर्किट जिसमें तीनों ही कनेक्टेड हो, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलसीआर सर्किट, ठीक है। अब ये जो एलसीआर सर्किट है आपका, यहाँ पे हमें टू टाइप से स्टडी करना। कौन कौन सा, द फर्स्ट इज एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, और एलसीआर सीरीज सर्किट भी बोल सकते हो। एंड द सेकेंड इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है, बट जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए थे वो एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए बताए थे। जो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा वो एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बेस्ट रहेगा। वहां पे मैं आपको इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस भी लिखवा दूंगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनता है, ठीक है। अब देखो बेटा, एलसीआर सीरीज सर्किट है क्या। इफ एल C and R connected in series with a source of alternating EMF in a circuit। आप सीरीज सर्किट कब बोलोगे, जब आप ऐसा सर्किट लेके चल रहे हो जिसमें एल सी आर मतलब इंडक्टेंस, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड हो विद ए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट टाइम आप उस सर्किट को क्या बोलोगे, एलसीआर सीरीज सर्किट। हाउ, इधर देखो, इंडक्टेंस क्या होती है बेटा, कॉइल ना, तो ये हमने कॉइल ड्रॉ कर दी, दिस इज एल। कैपेसिटर दो प्लेट्स होती है, ये हमने बना दी। रेजिस्टेंस दिस इज डिफाइंड बाय आर, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड हो, आपका एक ईएमएफ से कनेक्टेड हो, और ईएमएफ आपका कैसा है, ईएमएफ है आपका अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट को आप क्या बोलोगे, एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। डायग्राम समझ आया, देखो एल सी और आर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो आर को, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ये रहा आपका करंट आई फ्लो हो रहा है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में कोई डाउट है नहीं है, एलसीआर तीनों को आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है विद अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आगे बढ़ो, व्हाट इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या है, इफ इन अ सर्किट एल एंड आर connected
in parallel to C with a alternating EMF, या आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, in a circuit with alternating shorts, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, with alternating EMF shorts in which, देखो बेटा आप इसको इस तरह से लिखना, in a circuit with alternating EMF shorts in which L are connected in parallel to C. This type of circuit is known as LCR, parallel resonant circuit. पैरेलल को भी कंप्लीटली लिख देना। करेक्ट रो, क्या करना है कि एक ईएमएफ कनेक्टेड है, ये लो हमने एक ईएमएफ कनेक्टेड कर दिया, दिस इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इस सर्किट के अंदर आपके पास जो एल है मतलब कोइल है, ठीक है, और एल के साथ आर है, ये लो आर, ये कैसे कनेक्टेड है, कैपेसिटर के साथ पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो सर्किट है आपका ईएमएफ से कनेक्ट है। दिस इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। आई रिपीट अगेन, एलसीआर सर्किट किसे बोलोगे, ऐसे सर्किट जिसके अंदर एल सी और आर तीनों कनेक्टेड हो। टू टाइप्स हम स्टडी कर रहे हैं, द फर्स्ट इज एलसीआर सीरीज सर्किट एंड द सेकंड इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। एलसीआर सीरीज सर्किट में क्या है, एल सी आर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है विद एन ईएमएफ। ईएमएफ हमने कौन सा लिया है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ विच इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड द सेकंड टाइप इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। इस टाइप के सर्किट के अंदर जो ईएमएफ है वो कैसे कनेक्टेड है, ईएमएफ ऐसे सर्किट से कनेक्टेड है जहां पे एल और आर सी के पैरेलल है, एल और आर क्या है, सी के पैरेलल है, दैट टाइम दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। बात समझ आई, ठीक है, तो यहां तक लिखो पहले, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट। कर दो रेज, देखो अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम एलसीआर सीरीज सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसी में हेडिंग डालो, फर्स्ट एलसीआर सीरीज सर्किट। अब देखो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करोगे एक तो मैक्सिमम करंट, ठीक है, मिनिमम इम्पिडेंस, सी हम यहाँ पे बात करेंगे कर्व बिटवीन ओमेगा एंड आई, ठीक है, एंड ओमेगा एंड जेड, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंट कर्व। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस लिखो आप, रेजोनेंस कर्व, ठीक है। और इसी के अंदर आपको ये बताना है वाई सीरीज एलसीआर इज अलाउड सर्किट, ये भी हम बताएंगे कि क्यों हम इसको अलाउड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर अभी तो हमें कैलकुलेट करना है क्वालिटी फैक्टर, और इसी में हमें कैलकुलेट करना है हाफ पावर पॉइंट, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्या कर रहे हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये लिख लिया, इससे पता लग जाएगा ना कि हमें ये कैलकुलेट करना है, क्लियर है, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ एलसीआर सीरीज सर्किट। कैसे ड्रॉ करें, हमें पता है कि इसमें तो इंडक्टेंस यानी एल, सी और आर तीनों किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में, विद एन ईएमएफ, ये हमने ईएमएफ बता दिया, विच इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हमने यहाँ तक बता दिया। करंट इसमें से फ्लो हो रहा है आई, लेट
current I flowing through the circuit, ठीक है। अब देखो करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियस इंडक्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेटा EL से। C पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा विच इज AC, R पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा विच इज ER, ठीक है। तो टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। कितना अप्लाई किया आपने, E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, जितना आपने अप्लाई किया वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो आपने अप्लाई किया है। यहाँ पे लिखो आप एंड EL EC एंड ER voltage drop across the inductance capacitor and resistance या resistor। बताओ कोई डाउट नहीं है। सो बाय वोल्टेज इक्वेशन आप क्या बोलोगे, जितना आपने अप्लाई किया किसके बराबर होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है भाई, EL हो रहा है, EC हो रहा है और ER हो रहा है। क्लियर है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और इक्वेशन बना के देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यूज पुट कर देंगे, E आपका कितना है बेटा, E नोट साइन ओमेगा टी, जो हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर इंडक्टेंस पे कितना होता है, L di/dt। ओके आगे बढ़ो, EC Q/C, आगे बढ़ो, V ohms रूल से निकालना ना, V इक्वल टू IR, ये बेसिकली अपना इक्वेशन बन के आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूं, आपका I क्या होता है बेटा, चार्ज की फॉर्म में लिखो तो dq/dt लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे di/dt को आप क्या लिखोगे, d2q/dt²। लिखोगे नहीं लिखोगे बिकॉज जो I है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, जो हम इसे डिफाइन करते हैं dq/dt से। इफ यू पुट बोथ वैल्यूज इन दिस अबाउ इक्वेशन, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो E नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आगे बढ़ो, इक्वल टू L d2q/dt² लिख सकती हूँ ना, प्लस q/c, ये तो ऑलरेडी है, I को मैं क्या लिखूँ, dq/dt, और ये मेरे पास R है। इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसको हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, dq/dt², मैं L को इनके डिनोमिनेटर में लेके जाऊं, ठीक है। तो dq/dt आपका बनेगा R/L, ये जो L है मैं इसको ये ऐसे समझ लो L से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्लियर है। और द नेक्स्ट इज प्लस q/LC, यदि हम L से इधर डिवाइड करेंगे तो इधर बचा E नोट बाय L साइन ओमेगा टी। बना नहीं बना, ये इक्वेशन बन रहा है, एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है या नहीं, है ना। अब देखो इन दिस इक्वेशन इफ 1/√LC को हम लिख रहे हैं ओमेगा नोट स्क्वायर, ठीक है, और R/L को हम लिखते हैं 1/2, दिस इज इक्वल टू 2 स्मॉल r, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी डायमंड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और E नोट बाय L को मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, d2q/dt² प्लस R/L को आप 1/2 लिख रहे हो तो 1/2, या फिर डायरेक्टली 2r लिख दूं मैं, डायरेक्टली हम 2r लिख देते हैं, ठीक है, dq/dt, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस q ओमेगा नोट स्क्वायर 1/LC को लिखते हैं ना बेटा हम, तो 1/LC है ना यहाँ पे, तो अंडर कहाँ से लगा दिया मैंने, ठीक है। 1/LC को हमने लिखा ओमेगा नोट स्क्वायर। आगे बढ़ो, दिस इज इक्वल टू E नोट बाय L को आप अल्फा नोट लेकर चल रहे थे, साइन ओमेगा टी, इसको आप अल्फा नोट से रिप्रेजेंट कर दो। इफ वी कंसीडर दिस एंड दिस, तो आपका ये इक्वेशन बन रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज डबल differential equation of LCR series resonant सर्किट। तो इस रेजोनेंट सर्किट के लिए हमने क्या निकाल ली, एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यहाँ तक लिखो पहले, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो अब
पहुंच जाओ आप लेक्चर नंबर 1। ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने एसएचएम इक्वेशन निकाली थी क्या? क्या ये इक्वेशन उस इक्वेशन के सिमिलर है? कैसे, अभी देख लेते हैं। दिस इक्वेशन इज similar to equation of ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पढ़ी थी ना हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑसिलेटर, ठीक है। कैसे, इधर देखो, आपको वहां पे जो इक्वेशन था वो था d2x/dt² प्लस 2r dx/dt, यही था ना, प्लस x ओमेगा नोट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू f नोट साइन ओमेगा टी। ये आपका वहां पर इक्वेशन था। यदि आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नंबर 1 ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 वहां पे कंप्लीट सिंप्लीफाई कर रखी है। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी निकाला था। इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू x नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, निकाला था ना। उसके बाद हमने v भी बताई थी वहां पे कि v की वैल्यू होती है ओमेगा x नोट कोस, इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, माइनस का 5, और वहां पे हमने ओमेगा x नोट को v नोट का नाम दिया था और बोला कि v इक्वल टू v नोट कोस ओमेगा t माइनस 5 होता है, ठीक है। और x नोट की वैल्यू भी हमने वहां पे डिफाइन करी थी कि x नोट हमारा जो निकल कर आता है, x नोट की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है आपके पास f नोट इट्स डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इसकी पावर हाफ। ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यूज निकल कर आ रही थी, ठीक है। कंपेयर करो जल्दी से, यदि हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या यहाँ पे एक्स क्यू ही है और एफ नोट अल्फा नोट ही है ना, है ना, दोनों इक्वेशन आपकी सेम ही है, ठीक है। सो हम बात करें इन इक्वेशन वन आपका जो एक्स है वो क्या है, क्यू ही है, और अल्फा नोट आपका क्या है बेटा, यहाँ पे एफ नोट है ना। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय दिस इक्वेशन भी तो निकाल सकते हैं। कैसे, इधर देखो, जिस तरह से आपने इस इक्वेशन में क्या सॉल्यूशन बोला, x इक्वल टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 होता है। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए मैं बोल सकती हूँ ना कि q इक्वल टू क्या होगा, q नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 बाय द कंपेरिजन ऑफ बोथ इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। q आपको पता लग गया तो i निकाल लेंगे, नोट अ बिग डील, टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज क्यू नोट, इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस 5। यहाँ पे जो ये टर्म है क्यू नोट ओमेगा में इसको आई नोट का नाम दे रही हूँ। किसका नाम दे रही हूँ, आई नोट का नाम दे रही हूँ। जिस तरह से एक्स नोट मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है उसी तरह से मैं यहाँ पे क्यू नोट भी डिफाइन कर रही हूँ। द वैल्यू ऑफ क्यू नोट इज, आपके पास यहाँ पे एफ नोट होता है तो यहाँ पर आपके पास होगा अल्फा नोट, इट्स डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हाफ। तो इस तरह से बाय यूजिंग द दीज रिलेशन, इन रिलेशंस को यूज में लेके हमने क्या करा, जो एलसीएस सीरीज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है उसके लिए जस्ट कंपेयर कर लिया, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की सॉल्यूशन वाली इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया। क्यों हम इतना बड़ा वापस कंप्लीट डेरिवेशन करें, नीड ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमने उसी चीज का यहाँ पे फायदा उठाया कि हमने देखा कि दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, बस Q को हमने x पुट करा है और अल्फा नोट को हमने f नोट पुट करा है, ठीक है। यहां तक लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने अल्फा नोट क्या कंसीडर करा, ओमेगा नोट क्या कंसीडर करा है और 2r हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे, वो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे आई नोट मतलब आई नोट या आई भी निकल कर आ जाएगा। सो टारगेट क्या है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैलकुलेट करने के लिए हम आई नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आई नोट कैलकुलेट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यस बेटा, आई नोट आपका क्या है बेटा, यहाँ पे आई नोट है आपका क्यू नोट ओमेगा। तो क्या करूँ, क्यू नोट की वैल्यू पुट कर दो। क्यू नोट आपका क्या है, करंट मैक्सिमम करंट ही तो कैलकुलेट करना है आपको। क्यू नोट ओमेगा, क्यू नोट मैंने डिफाइन करा, ये रहा अल्फा नोट ओमेगा, इट्स डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हाफ। ये वैल्यू है बेटा। अल्फा नोट हम क्या कंसीडर करके चल रहे थे, ई नोट बाय एल, ठीक है। और ओमेगा नोट
स्क्वायर हमने कंसिडर करा था 1/LC करा था ना, और 2R को हमने लिखा था 1/2, ठीक है, लिखा था। नाउ ये वैल्यूज पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके बताओ, करें इसको आगे सिंप्लीफाई। ओके, और इसको हमने लिखा था R/L। पुट करो वैल्यूज। आई नोट इक्वल टू अल्फा क्या है बेटा आपका, E0/L, इट्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रहा आपका ओमेगा नोट स्क्वायर विच इज 1/LC, ये लो मैंने पुट कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, प्लस 4R², तो यहाँ पे 4R² में बोल सकती हूँ बेटा R²/L² बोल सकती हूँ ना। तो यहाँ पे 4R² को मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे R²/L², और आपका स्मॉल R² है, और इसकी पूरे की पावर है हाफ। करें इसको आगे सिंप्लीफाई। हाउ वी सिंप्लीफाई दिस, देखो आगे। आई नोट इक्वल टू आपके पास है E0 मल्टीपल ओमेगा/L। बेटा यदि मैं इस ब्रैकेट में से ओमेगा/L कॉमन लूँ, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट है वो स्क्वायर है, तो यदि मैं अंदर इसको ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, किससे, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। ओमेगा से यदि मल्टीप्लाई करूंगी तो ओमेगा स्क्वायर हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ, अरे करके देख लो ना यार, ये लो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म में, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर हुआ, और ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ है, तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, ओनली ओमेगा निकलेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, ओमेगा/L ऑलरेडी है, 1/ओमेगा/C बचा। बात पकड़ आई नहीं आई, ऊपर नीचे मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई करा है जस्ट, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे L कॉमन लेना है, तो ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L से L कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 ही बचता है। अब देखो यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर वाला L बाहर निकालना है, तो L का स्क्वायर फिर इसकी पावर हाफ, तो एक ही L आएगा। तो बेटा अंदर क्या बचा आपके पास, एक ओमेगा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ओमेगा/L मेरे पास बचा, और इसका स्क्वायर, ठीक है। बड़े आगे इसका अभी ये ब्रैकेट हो रहा है, प्लस 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 ओमेगा/L मैंने कॉमन लिया है, ठीक है, ओमेगा/L मैंने कॉमन लिया है, और मेरे पास यहाँ पे ओमेगा की टर्म नहीं है, तो क्या करें, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ओमेगा स्क्वायर से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो बाहर आएगा तो ओमेगा आएगा, ठीक है। तो अंदर रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बचेगी, 1/ओमेगा² L² और स्मॉल R², और इसकी पावर हाफ। करो यहाँ तक, अरे 1 मिनट कर दिए ना गलती अपन। 4R² है तो यहाँ पे तो ओमेगा² है ना, तो अपने को क्या करना है यार, गलती कर दी। इधर देखो R/L मैंने कॉमन लिया, सॉरी ओमेगा/L कॉमन लिया, तो ओमेगा² L² बाहर निकलेगा तो ओमेगा/L रहेगा, तो अंदर तो केवल आपके पास R² ही तो बच्चा, क्योंकि हमने यहाँ पे गलती कर दी थी। करेक्ट करो यहाँ पे, यहाँ पे भी करेक्ट करो। अब ओमेगा/L से इस ओमेगा/L को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो आई नोट है वो कितना निकल कर आ रहा है, आई नोट आपका आ रहा है बेटा यहाँ पे E0 इट्स डिवाइड बाय 1/ओमेगा/C माइनस ओमेगा/L का स्क्वायर प्लस R², इसकी पावर हाफ, ठीक है। बेटा आपको तो आई मैक्सिमम निकालना है ना, कि आई नोट आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब आई नोट यदि मैक्सिमम होना चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर का टर्म क्या होगा, मिनिमम, 1/ओमेगा/C माइनस ओमेगा/L का होल स्क्वायर प्लस R²। अंडरस्टूड है ये तो, कि ये क्या होगा आपका मिनिमम होगा। अब इसको भी पहचान लेते कि ये क्या है, बाय द ओम्स लॉ आप क्या बोलते हो कि V इक्वल टू होता है आपका IR, और I कितना होता है आपका V डिवाइड बाय R। R इट मीन रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पिडेंस। तो बच्चे यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, V है आपका E0, और यहाँ पे जो R है वो आपका Z इम्पिडेंस विच इज 1/ओमेगा/C माइनस ओमेगा/L का होल स्क्वायर प्लस R² की पावर हाफ। एंड इट्स अंडरस्टूड कि I के मैक्सिमम होने के लिए इम्पिडेंस का मिनिमम होना जरूरी है, और यही हमें बात समझ आ रही है बाय दिस अबाउ इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा 4I मैक्स आपका क्या होगा, Z मिनिमम होगा नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर वाली टर्म को मिनिमम होना पड़ेगा इसको मैक्सिमम होने के लिए, तो हम इस पे मिनिमा की कंडीशन लगा देते हैं, d/d ऑफ ओमेगा 1/ओमेगा/C माइनस
ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। मिनिमा की कंडीशन यही होती है ना। डिफ्रेंशिएशन करना है, कर दो, 2 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल, ठीक है। और इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका आप वापस करोगे, कैसे करोगे, कर लेते हैं इसको भी आगे। देखो 1/ओमेगा करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर सी, होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा, ठीक है, माइनस का ओमेगा, ये टर्म बच रही है, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इफ वी कंसीडर, इसमें ये जो सेकंड वाला टर्म है 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 1/ओमेगा c इक्वल टू ओमेगा एल, तो 1/ओमेगा, या ऐसे लिख लो 1/LC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एक बात समझ आएगी आपको कि इस वाली फ्रीक्वेंसी पे, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे आई की वैल्यू मैक्सिमम और जेड की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, दैट्स व्हाई हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो 8 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है आपका, कि जो आई है वो तो क्या है, मैक्सिमम, एंड आपका जो जेड है वो क्या है, मिनिमम। बात पकड़ आई, तो कैलकुलेट कर लेते हैं आई और जेड। जेड आपका ये रहा ना, तो आपका जेड कितना आएगा, देखो आई ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पुट करोगे एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 8 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बेटा आप क्या बोलोगे, इट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, जिसे हम ओमेगा आर लिख रहे हैं, तो आपका जेड कितना आएगा, ओनली ये वैल्यू 0, इसकी पावर हाफ थी, ठीक है, और तो आपका पास क्या बचा, ओनली आर। क्लियर है। और आई मैक्सिमम आप निकाल लेना, आई मैक्सिमम आप कितना कैलकुलेट करके आओगे, आपका जो फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर देना, ऊपर क्या था आपका, ई नोट इज डिवाइड बाय आर, वो जो स्टार्टिंग वाली टर्म थी वो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। ये बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट्स है वो निकल कर आ रहे हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो नाउ इसे अलाउड सर्किट क्यों बोलते हैं, वाई दिस इज अलाउड सर्किट, क्यों बोलते हैं अलाउड सर्किट, बिकॉज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई इक्वल टू क्या है आपका, आई मैक्सिमम, आई क्या है आपका मैक्सिमम, एंड जेड है आपका मिनिमम, ठीक है। ओनली ऐसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट विच इज 1/√LC, जहां पर आपको आई क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, और जेड की वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है, ठीक है, कंपेयर टू अदर फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई दिस सर्किट इज नॉन एज अलाउड सर्किट, इसी वजह से हम इसको अलाउड सर्किट बोलते हैं। नाउ वी ड्रो द कर्व बिटवीन, नाउ अपन क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं किस किस के बीच में, एक तो आई के बीच में और आई एंड ओमेगा के बीच में कर लेते हैं, आई एंड सॉरी जेड एंड ओमेगा के बीच में भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, आई, ये लो आई, और ये रहा आपका ओमेगा। क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि 8 ओमेगा नोट आपका जो आई है वो क्या है, मैक्सिमम है या नहीं, है ना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपका जो आई है वो क्या है, मैक्सिमम है, विच इज ई नोट बाय आर। एंड सेकेंड आपका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जेड और ओमेगा के बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है, तो कर लेते हैं। ये लो आपका ओमेगा और ये रहा आपका जेड, 8 ओमेगा नोट, जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, मिनिमम है, एंड मिनिमम कितनी आ रही है, जेड आपका क्या है, मिनिमम, और मिनिमम आपका कितना आ रहा है बेटा, आर के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास दोनों कर्व आ रहा है, ये हमने इस पूरे कंप्लीट डेरिवेशन से समझा है, ठीक है, समझ आई बात। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, दीज कर्व आर नोन एज, दीज कर्व आर नोन एज रेजोनेंस कर्व, क्या बोलोगे बेटा, इन्हीं कर्व को हम रेजोनेंस कर्व बोलते हैं फॉर LCR सीरीज सर्किट। फॉर LCR सीरीज सर्किट, क्लियर है, ठीक है।
अब इसमें आप फेज एंगल भी देख लो, फेज एंगल कैसे, हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, आई की, क्यू की देख लो आप, क्यू कितना आ रहा था बेटा आपका, क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यही था ना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो आई आ रहा था अपने पास ओमेगा नोट क्यू कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, यही आ रहा था। यहाँ से हमने बोला कि दिस इज आई नोट। कोस को यदि मुझे साइन की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। सो इन दिस आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस, मैं ये जो टर्म है इसको लिख रही हूँ डेल, क्या लिख रही हूँ, डेल, एंड दिस इज फेज एंगल। डेल यहाँ पे क्या है आपका, फेज एंगल, ठीक है। तो डेल आपका निकल कर आ रहा है बेटा फाइव प्लस पाई बाई टू, और फाइव आप कहाँ से पुट करोगे, फाइव ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितना होता है, वहां से आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, एक बार देखनी पड़ेगी, tan इनवर्स समथिंग, एक मिनट है ना बेटा। फाइव आपका होता है tan इनवर्स ओमेगा बाय टू, इट्स डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो 1/2 है वो है आपका 2r, या फिर कैपिटल R/L वो पुट कर सकते हो, और ओमेगा नोट स्क्वायर को आप 1/LC आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो आपके पास जो डेल है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो डेल आपका क्या होगा बेटा, tan इनवर्स ओमेगा मल्टीपल R/L, इट्स डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर विच इज 1/LC माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस पाई बाई टू। दिस इज फेज एंगल फॉर LCR सीरीज सर्किट, दिस इज फेज एंगल फॉर LCR सीरीज सर्किट, दैट इज क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने एक तो आई नोट निकाला कि आई नोट अपने पास मैक्सिमम आ रहा है, जेड मिनिमम आ रहा है, फेज एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। सो नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है अभी तो क्वालिटी फैक्टर और हाफ पावर पॉइंट, उसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।